नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये खा लें, हड्डियों को ताकत देने के लिए ये कर लें, कमज़ोर हड्डियों के लिए ये खा लें, वो खा लें। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिस चीज़ के अंदर नेचुरल कैल्शियम है और बहुत मात्रा में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक जो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी प्रकृति के अंदर, सभी लोग जानते हैं बांस के बारे में। दोस्तों, बांस एक बहुत बड़ी औषधि है। पुराने ज़माने में या अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग जो बांस के सूखे पत्ते होते हैं उनको जला करके उसकी राख को थोड़ा थोड़ा शहद के अंदर उसको चाटते हैं। जैसे किसी को खांसी है तो बांस के पत्ते जो हैं उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। अब इसके बाद जैसे बहुत सारे लोग जो तंत्र बाधा से यानी कि नज़र दोष से दूर करने के लिए कुछ इसकी जड़ को तावीज़ के अंदर भरते हैं और नज़र दोष से बच जाते हैं। लेकिन इस बांस के अंदर ये दिव्यता कैसे आई और कहाँ से आई और बांस का पौधा कैसे उत्पन्न हुआ और इसे वंश के नाम से क्यों जाना गया, ये थोड़ा सा इस पौधे के बारे में मैं रोशनी डालूंगा। तो दोस्तों, ये जो बांस का पौधा है ये माता सीता की छठी उंगली थी, यानी कि सीता माता को 6 उंगलियां थी हाथ में। जब दशरथ को बताया गया कि आपकी बच्ची के हाथ में 6 उंगलियां हैं, कल को भद्दी लगेंगी, अभी छोटी है तो उसको काट देते हैं। तो काटने के उपरांत वो पौधा जो था, जो बांस की उंगली थी, जो छठी उंगली थी, उसने कहा कि आज तो आप मेरे को अलग कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना अपना वंश मजबूत करूंगी कि जिसको अलग करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बांस की जड़ें ऐसे फंसी होती हैं एक दूसरे से और इसको काट कर ही निकाला जा सकता है। अदरवाइज इसको आप अगर उखाड़ के निकालना चाहते हैं किसी बांस के एक पेड़ को तो नहीं उखाड़ पाएंगे। वो दूसरी जड़ के साथ वो जड़ फंसी होती है, उसको फिर काट के ही निकालना पड़ता है। और कभी आपने देखा होगा कि बांस के पौधे जो हैं आपस में झुंड के तौर पर ही मिले होते हैं और मात्र एक ऐसा संसार में पौधा है, ये बांस का पेड़ है, जो लगभग 60 से 70 मीटर एक ही वर्ष में लंबाई को प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसकी लंबाई हो बढ़ जाती है। अब बांस के अंदर वो कैल्शियम की कौन सी ऐसी मात्रा है, कौन सी चीज़ है, कैसे पैदा होती है, नेचुरल जो बांसलोचन है। तो यहाँ एक और चीज़ समझाऊंगा, लेकिन वीडियो को लगातार देखते रहें क्योंकि बांसलोचन डुप्लीकेट भी आ रहा है मार्केट में, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो बांसलोचन जो है दोस्तों, एक विशेष प्रकार का बांस होता बांस ही है, लेकिन वो बांस के अंदर पोरी नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर गांठ नहीं होती है। ये दूसरे बांसों के अंदर भी मिल जाता है अगर कहीं उसमें पानी भर जाता है, तो उस बांस के अंदर जो खोल होता है उसके अंदर पानी भर जाता है और जब वो पानी सूखता है दोस्तों तो उसे बांसलोचन कहते हैं। बांसलोचन जो सितोबलादी चूर्ण है या बहुत सारी ताकत की दवाइयों में बांसलोचन का प्रयोग होता है और खांसी की विशेषकर बहुत बड़ी दवाई है ये। और कैल्शियम की तो बहुत बड़ी इसमें मात्रा पाई जाती है, हड्डियों को मजबूत करता है। लेकिन इसको लेने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको आप 1 ग्राम शहद के साथ लें। कभी भी इसको पानी के साथ लेने की कोशिश ना करें। अगर पानी के साथ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी फिर उल्टियाँ बंद नहीं होगी। कैल्शियम को जब भी खाया जाता है तो शहद के साथ खाया जाता है। अब यहाँ 2 चीज़ें हो जाती हैं, शहद के अंदर भी बहुत सारी कैल्शियम की मात्रा होती है नेचुरल, और जो बांसलोचन है उसके तो अंदर होती ही है।
तो ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है। जिन लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको देना ये बहुत लाभदायक है। अब इसकी डुप्लीकेसी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो बंसलोचन 2-2,500 रुपये किलो जो मिलता है वो डुप्लीकेट है, वो क्रिस्टल नुमा होता है। ये क्रिस्टल नुमा होता है, जबकि असली वाला जैसे चूल्हे की राख होती है वैसे उसका रंग होता है और उसके अंदर थोड़े बारीक कण भी होते हैं, कुछ बारीक कुछ मोटे। लेकिन ये जो है डुप्लीकेट जो बिल्कुल चमकीला होगा और इसमें ऐसी कोई राख जैसी कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। इस करके इसका प्रयोग कभी भी ना कीजिएगा। तो दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और सर्दियों में तो अगर इसका प्रयोग करते हैं, जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं या हड्डियों में दर्द रहती हैं या जैसे कईयों के जैसे जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसका प्रयोग करना दोस्तों बहुत ही लाभदायक है। तो मैं दोस्तों आप सभी से, माता भाइयों बहनों से मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।